वेलकम बैक। बट साहब ये बताइए कि ये जो कहा गया कि नौरीन साहबा के हवाले से पैगाम आया और वो मुलाकात के लिए नहीं गई, फैमिली ने कहा बताते हैं ये आपकी खबर थी, फिर हमने कल ये देखा कि फैमिली कह रही थी कि ठीक है नौरीन साहबा भी मुलाकात अगर करवाना चाहते हैं तो करवाएं। आप कल कह रहे थे कि नहीं वो तो टाइम पे पहुंची नहीं है, शफी साहब बता रहे हैं कि नहीं वो टाइम पे पहुंच गई थी। अब कल बुशा बीबी की फैमिली की मुलाकात तो हो गई है ना, उनकी भाभी की और उनकी बेटी की, तो उसके बाद भी कोई कम्युनिकेशन हुई है बैरिस्टर सैफ के लिए या किसी और के लिए? उसके बाद तो अभी तो खामोशी है, लेकिन ये इम्कान है कि क्योंकि 2 हफ्ते मुसलसल नौरीन नियाज़ी साहब से राब्ता था और उन्हें कहा जा रहा था कि आप मुलाकात कर लें, और खास तौर पे कल तो क्योंकि अब पिछले जो ऑफर थी उसका पता नहीं चला था, इस ऑफर का हमने खबर पहले दे दी थी, तो इसलिए वो बहुत कुछ चीजें जो थी वो ओपन चले थी। मैं आपसे जरा खबर निकलवाने की कोशिश करता हूं। ये जो बैरिस्टर सैफ का नाम है, ये जो मुलाकात है, ये वाकई ही बुशा बीबी की ख्वाहिश है कि आए मुलाकात बैरिस्टर सैफ ही करें? आप असल में इसको एक चीज से जोड़ें। हाँ। एक और खबर आप मिस कर रहे हैं, वो भी हमने कुछ दिन पहले दी थी, और वो थी जब खान साहब को 5वें इंजेक्शन के लिए लाया गया तो रोला पड़ा कि वो पिम्स में लाए जा रहे हैं, और फिर यहाँ शफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद का वहां लेकर आ रहे हैं, और वो उधर पीटीआई के लोग भी पहुंच गए, मीडिया भी पहुंच गया, वो दोनों में उस रात नहीं आए। लेकिन बाद में वो फिर हमने चेक किया तो पता चला उसी रात बिल्कुल वो मूव हुए थे और पहुंचे थे वाल शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी, तो वहां पर उनकी कोई मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, तो ये सब कुछ मुलाकात के बाद हुआ है। मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ का नाम भी आ गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ असेंबली में खड़े होके उन्होंने अपोजिशन को कहा कि हमसे बात कर ले। मुलाकात के बाद वो जिस मुलाकात की आप बात करें, यासिर साहब से मैंने उसके मुतालिक पूछना है। बट साहब ये मुलाकात किसी पीटीआई की शख्सियत से थी या किसी इत्तेहादी से थी? बस जिससे थी बस इतना काफी। चले मैं यासिर साहब की तरफ बढ़ता हूं। यासिर साहब आपने भी ये बताया था मुलाकात के हवाले से, और सबसे पहले गालिबन बताने वालों में आप भी शामिल थे। फिर आप तो ये बात करें कि चीजें डायरेक्ट हो रही हैं। अगर चीजें डायरेक्ट हो रही हैं तो फिर बैरिस्टर साहब जिस तरह आप कहते हैं कि सामने मुलाकातों वालों में नहीं है, जब उनकी मुलाकात होनी है अमीन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो सकती थी, लेकिन बैरिस्टर साहब उन दिनों में मुलाकात कराते थे जब मुलाकातों का दिन नहीं होता था। तो अगर कुछ हो रहा है तो वो ग्राउंड पर डेवलपमेंट इस किस्म की नजर क्यों नहीं आ रही? नौरीन साहबा की फिर कल मुलाकात तो हो जानी चाहिए थी। देखिए, पहले तो मैं ये शफी जान साहब को ये जवाब देना चाहूंगा। शुक्र है इन्होंने बता दिया कि बैरिस्टर साहब जो हैं इन्हीं की पार्टी का हिस्सा ये आज की ये खबर है। अगर वो अंदर जेल गए और मुलाकात उन्होंने कर ली, तो वो बाहर जब वो आएंगे कोई अनाउंसमेंट करेंगे तो शफी जान फिर उस अनाउंसमेंट को भी तस्लीम करेंगे। मेरा ये आपके से एक तवज्जुह से ये भी क्वेश्चन है कि अगर वो बाहर कोई अनाउंसमेंट करते हैं। अच्छा, आपने बात की, देखें जैसे कि हमारे कुलीग जो है नईम ने भी बात की, अब वो कहाँ गए? मेरी इतलात के मुताबिक अडियाला जेल से निकलकर 83 किलोमीटर दूर एक मकाम पर उन्होंने मैं 83 किलोमीटर चारों तरफ दौड़ाना शुरू कर दूं तो इसका मतलब है केपी में भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, फिर चारों तरफ लेके जाएंगे। देखिए, वाकई भी आ सकता है, ठीक है, वाकई भी आ सकता है, ठीक है जी। तो उसमें यह है कि मतलब रास्ता दिखाया गया एक, ले जाया गया दूसरी जानिब। अब वो कहाँ था? देखिए, उसके बाद 3 दिन बाद फौरन एक खबर भी आ गई कि उनको दोबारा जो है पिम्स ले जाया गया है, वहां पर उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई है, उसकी बकायदा मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। लेकिन जिस रात का जिक्र नेम कर रहे हैं, उस रात जो है मैंने फौरी तौर पर जुनैद अकबर को जब कॉल की तो उनका यह कहना था कि मैं दरवाजे पर हूं। यानी इधर खबर चली कि बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से बाहर लाया गया है उनके चेकअप करवाने के हवाले से, और इधर जो है क़यादत जो है वो गेट पर खड़ी है। तो इतना स्पेस नहीं था। जैसे मैंने भी मौकिफ लेने के लिए बात की, कहने का मकसद है बैरिस्टर सैफ जो है वो जिस जगह ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, मैं खबर को गलत भी नहीं कह सकता, यह भी हो सकता है कि जो आखिरी मराहल पर मामला चल रहे हैं, देखिए अब मामला बराह रास्त चल रहे हैं। अच्छा, ये तो आप पहले दिन से दावा कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत, अली अमीन गंडापुर, ये सब कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई हो या आगे मामला बढ़ाने हो, वो उन्हीं के हाथ में ही है। इसीलिए तो बराह रास्त सारे मामला हो रहे हैं। देखिए, अचकजई साहब की पुरस्कार खामोशी,
अब उनको कहीं जाकर जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जो जिक्र कर रहे थे वो दूर कर लिए गए, क्वेटा में दूर किए गए हैं और उसमें जुनैद अकबर भी शरीक थे, वो आज ही आए हैं क्वेटा से। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है अब मामलात जो हैं बिल्कुल फाइनल चल रहे हैं। देखिए अलीमा खान की कल की जो मीडिया टॉक्स हैं उसमें आप देखें काफी लचक दिखाई दे रही है। ठीक, और वो मैं जरा ये जरा शफी साहब से पूछते हैं ना, क्योंकि ये भी क्योंकि इनको भी टास्क दिए इसलिए गया था। सोहेल रफी साहब को जब लाया गया था इसीलिए लाया गया था कि इमरान खान को रिहा करवाना है और शायद अली मीन गंडापुर वो रोल नहीं प्ले कर रहे। फिर आप लोगों ने कंटेनर भी तैयार किया था। एक तो बताएं वो कंटेनर आप लोगों का कहाँ रह गया? कल आपसे गालिबन सवाल भी वहां पे मैंने सुना कि वो हुआ। तो कोई किसी लेवल पे जो ये दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, अपनी अथॉरिटी रखते हैं, वो किसी लेवल पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है वैसे आप लोगों की? देखिए कम्युनिकेशन तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही रही है। ये अब आपने बड़ा ऐसा जनरल जुमला कहा कि देखिए कम्युनिकेशन तो हमेशा होती है, कोई दरवाजे सियासतदान बंद ही नहीं करते। नहीं, आपकी पीटीआई की कम्युनिकेशन हो रही है? देखिए सियासी लोग जो होते हैं वो कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते। दरवाजे खुले हुए? अगर दरवाजे बंद भी हो जाए तो खिड़की खुली होती है, कोई ना कोई खिड़की खुली होती है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रही है कोई? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कंटेनर का सवाल है तो कंटेनर बिल्कुल तैयार है। देखिए अगर कोई ये समझता है कि हम इसलिए पीछे हो गए हैं कि हमने कोई वहाँ पे किसी से कोई बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो अंदर सीधा सीधा पैगाम भिजवाया था। हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमारी तैयारियां बिल्कुल बिल्कुल जी। वहाँ से पैगाम आता है कि जी आपने जो भी करना है आपने कंसल्टेशन करनी है अचकज़ई साहब से। हम बिल्कुल फिर गए अचकज़ई साहब के पास। अफरीदी साहब ने इसी पस मंज़र में उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि जो फैसला होगा वो मैं करूँगा, आप अपनी गवर्नेंस देखें और ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने मुझे दी है। देखिए हम तो ISF से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने हमेशा डिसिप्लिन को ही फॉलो किया है और हम अपने लीडर के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अचकज़ई साहब को दी है, वो जो भी फैसला करेंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। अच्छा, ये जो खिड़की खुली होती है या दरवाजा खुला होता है, इसी बुनियाद पे सोहेल रफी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब का ये आखिरी बजट है। देखिए वो तो पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि ये आपका आखिरी बजट, वो आप लोगों को कहा जी, सोहेल साहब को कहा। तो उसके रिस्पॉन्ड में सोहेल साहब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ का आखिरी बजट है, क्योंकि 5 बजट तो वो पेश कर चुके हैं। पहले फेज 1 PDM की जो गवर्नमेंट थी 2 वहां पे और 3 ये 5 हो गए। ये किसी खिड़की या दरवाजे की बुनियाद ये वाहिद वजीर आजम है जिसने 5 बजट पेश किए और फिर भी कहता है कि जी हम लगे हुए हैं, हम पाकिस्तान को जो है। एक काम क्यों नहीं आप करते कि देखिए मुलाकात आपकी नहीं हो रही, आपके चीफ मिनिस्टर की नहीं हो रही, पार्टी की नहीं हो रही, बैरिस्टर गौहर मुलाकात तो कर लेते हैं। ये तो आप मानेंगे कि जब चीफ मिनिस्टर भी मुलाकात नहीं कर पाता तो बैरिस्टर सैफ मुलाकात कर लेते हैं। नहीं, देखिए जहां तक सैफ और गौहर साहब की बात है ना, देखिए उमर साहब ये बात आपको भी थोड़ी सी अब समझनी पड़ेगी और मैं आपको एक क्लू भी देता हूँ। देखिए ये नून लीग का पुराना वतीरा है, ये जो मौजूदा हुकूमत है कि ये जब मुश्किलात में पड़ती है तो फिर ये हेलीकॉप्टर भी भिजवाते हैं, ये फिर जेल के दरवाजे भी खोल देते हैं, फिर जेल के अंदर सुबह 7 बजे भी मुलाकात करवा देते हैं। इस टाइम रियासत जो है वो पीछे तकरीबन हट चुकी है और वो ये फैसला कर चुकी है कि ये हम जो फैसला कर चुके थे इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने का, ये फैसला हमारा गलत था। अब इसके पस मंजर में पूरी आप स्टोरी को आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से हाथ उठ चुका है, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट खत्म हो चुकी है? देखिए इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। आप बता देना कि 9 अप्रैल से लेके आज तक किसी एक सेक्टर में पाकिस्तान ने तरक्की की हो, किसी एक सेक्टर का बता दे। पंजाब का हाल देख ले, फेडरल हुकूमत का हाल देख ले, 5 बजट ये पेश कर चुके हैं। ग्रोथ जो है हम 6% पे छोड़ के गए थे। आखिरी सवाल फिर मैं जरा उनकी तरफ बढ़ूं, आपने क्लू भी दे दिया, खिड़की दरवाजे भी बता दिए, बैरिस्टर सैफ को काबीना में ले लें, कोई जरा जिम्मेदारी दे दें, हो सकता है सोहेल अफरीदी की मुलाकात भी करवा दें। देखिए ये पहली बात ये है कि ये पॉलिटिकल कमेटी का सवाबदीद है, अफरीदी साहब का सवाबदीद है और इमरान खान साहब का सवाबदीद है। अगर वो चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ कैबिनेट का हिस्सा बने तो बिल्कुल बनना चाहिए। आप वेलकम करेंगे? बिल्कुल वेलकम करेंगे। ठीक, मैं और भी सवालात हैं जो करने हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।